राम राम बच्चों, हाल तो ठीक बा आप लोग का। चूंकि आप लोग बिहार बोर्ड वाले जो 2025 अभी एग्जाम दे रहे हो, आप लोग एग्जाम मस्त आप लोग का जा रहा है। और आपके जो हम लोग आपके अपने चैनल अकाउंट्स वाला का जो भी पढ़ाया जा रहा है, लाइक इकोनॉमिक्स, बीएसटी, इंग्लिश, हिंदी, सारा आपके क्वेश्चंस लड़ रहे हैं। आज मेरी बारी है, अकाउंटेंसी की बारी है। अपने तरफ से हम पूरी की पूरी जोर लगा देंगे, प्राण लगा देंगे आप लोग के लिए, और आप लोग का एग्जाम अच्छा जाए, सुखमय रहो और अच्छे रिजल्ट से पास करो। बट एग्जाम देने के बाद बैठना मत यार। आप सीईटी की तैयारी में लग जाओ। जिसको सीए करना है, जिसको सीएस करना है, सीएमए करना है, उसकी तैयारी में लग जाओ। हम लोग साथ हैं, हमेशा रहेंगे भी। तो आओ, आज 2 मार्क्स के सब्जेक्टिव को लेकर हम आपके साथ आ रहे हैं अकाउंटेंसी की। आइए, कुछ क्वेश्चंस की स्लाइड है, आपके साथ डिस्कशन हम करते चलते हैं बच्चा। आपके पास पहला क्वेश्चन आ गया, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है यहां पे। वो कहता है, आपका यहां पर क्वेश्चन है बेटा कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट का हिस्सा 1/2, 1/3, 1/6, मतलब इसको इक्वली कर लो तो 3:2:1 आ जाएगा। बी रिटायर कर रहा है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी। बहुत सिंपल सा बात है। यहां पे ए बी सी इनका ओल्ड रेशियो है 3:2:1। हमारा सी बी जो है रिटायर कर रहा है, बी रिटायरिंग पार्टनर। तो आफ्टर बी रिटायर्ड हमारे पास कौन कौन पार्टनर बचेगा? ए और सी। तो ए और सी का रेशियो क्या है? 3:1। ये तुम्हारा निकल गया बेटा कौन सा रेशियो? न्यू रेशियो निकल गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल है। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। भाई, ये सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग का यूज कब होता है? पार्टनरशिप बिजनेस में जब इंटरनल रिचेंजेज होते हैं, रिकंस्ट्रक्शन होते हैं ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तो हमारे पार्टनर्स के जो पहले का जो रेशियो है वो रेशियो चेंज होता है, वो शेयर चेंज हो जाता है। अब शेयर चेंज होने के कारण कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा तो कोई पार्टनर गेन करेगा। सिंपल सा बात है बेटा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो जनरली जो यूज करते हो हम लोग, वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन में ऑफ ए न्यू पार्टनर। बट गेनिंग रेशियो यूज इन रिटायरमेंट एंड डेथ। रिटायरमेंट एंड डेथ, चूंकि एक पार्टनर जा रहा है तो उसका जो हिस्सा अब आगे होगा वो हमें और आप में बटेगा, इसलिए हम लोग गेन करते हैं बेटा। तो आइए, इनका कुछ डिफरेंसेज है। कहता है द डिक्रीज इन रेशियो ऑफ सम पार्टनर ड्यू टू चेंज इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और यहां जब बढ़ेगा तो उसको गेनिंग रेशियो सिंपल कहेंगे बेटा। इट इज यूजुअली कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट इज यूजुअली कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ डेथ। हमने अभी डिस्कशन किया बेटा। इसका रिजल्ट तो डिक्रीज इन द रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर और यहां इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। सिंपल सा बात है। और फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू और यहां न्यू माइनस ओल्ड। सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल्स है, सिर्फ प्रैक्टिस करने का चीज है क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा, मेंशन द आइटम्स विच आर डेबिटेड टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिजीज मतलब डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में कौन कौन सा आइटम्स जाएगा? फर्स्ट आपका जाएगा बेटा, अगर डेथ पार्टनर का कोई ड्राइंग्स हो। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो बेटा। थर्ड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कोई लॉसेस हो बेटा। फोर्थ, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, ये डेबिट में जाएगा। मतलब सिंपल याद रखना है, डेबिट मतलब जो पार्टनर कैपिटल जिससे घटता है, क्रेडिट मतलब जो पार्टनर कैपिटल जिससे बढ़ता है। सिंपल सा बात है बेटा। नेक्स्ट, व्हाट जर्नल एंट्री आप पूछ रहे हैं, किस चीज का है भाई? विल बी रिकॉर्डेड फॉर डिजीज पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। बेटा ये सिंपल डेथ में सबसे पहला टॉपिक है कि कैलकुलेशंस करना है भाई डिजिट पार्टनर का प्रॉफिट
ऑन द डेट ऑफ डेथ, मतलब जो आप लास्ट अकाउंटिंग ईयर है और जिस डेट में डेथ किया उस पीरियड का प्रॉफिट कैलकुलेट करना और उसके लिए एंट्री करना बेटा। तो चूंकि वो एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं होता है, इसलिए उस प्रॉफिट को हम लोग नाम देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर होगा उसका नाम लिख देंगे बेटा, टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा आप उसको यहां पर लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन एंड व्हाई, कब और क्यों रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर। भैया रियलाइजेशन मतलब वसूली का, वसील करना, मतलब जब आपका फर्म डिजॉल्व हो रहा है, फर्म डिजॉल्व हो रहा है पार्टनर्स के बीच की नहीं, फर्म जब डिजॉल्व हो रहा है, यानी फर्म डिजॉल्व हो गया तो पार्टनर भी डिजॉल्व हो गया, तो दोनों जब डिजॉल्व हो गया यानी बिजनेस को ही वाइंडिंग अप करनी पड़ी, तो हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी असेट्स हैं उनको सेल आउट करेंगे और लायबिलिटी को पे ऑफ करेंगे। उसके लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिस अकाउंट का नाम है रियलाइजेशन वसूली खाता। कहता है रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दिस अकाउंट इज prepared to know the profit mode or loss incurred at the time of dissolution of a firm। सिंपल सा बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे बेटा डिस्टिंग्विश बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट में डिफरेंसेस जानने की बात हो रही है बेटा। आइए, रिवैल्यूएशन मतलब जब इंटरनल चेंजेस की बात होती है तो जिस डेट में हम किसी भी कारणवश से इंटरनल चेंज कर रहे हैं, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट सेलिंग रेशियो, चाहे कोई नया बंदा आ रहा, चाहे कोई रिटायर कर रहा हो या डेथ कर रहा है, उस डेट में हम अपने जो असेट्स जो है उसका रीवैल्यू करते हैं। क्योंकि बैलेंस शीट में हम लोग जानते हो कि असेट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट में कंटिन्यू करता है। क्लियर है? तो ड्यू टू दिस हम असेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं ऑन द टाइम एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट सेलिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। बट डिसोल्यूशन के समय जब फर्म वाइंडिंग अप हो गया उस डेट में हम असेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइज करते हैं, रीपेमेंट करते हैं लायबिलिटी को और असेट्स को सेल करते हैं। तो कहता है यूजेस इट इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट सेलिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। यहां टर्म कर रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बट यहां पर टर्म करेगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है, याद रखना। ये इसका जो प्रॉफिट होगा बेटा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में बांटेंगे और यहां पर किस में बांटोगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल में बांटोगे, प्रॉफिट या लॉस दोनों। सिर्फ एक चीज पर चर्चा मत करना, ये मत सोचना कि सर लॉस अलग में बटेगा, क्या नहीं, दोनों एक ही में बटेगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सरेंडर वैल्यू। सर सरेंडर वैल्यू क्या होता है? कहता है बेटा कि समटाइम्स कभी कभी शेयर होल्डर फील दैट ही कैन नॉट पे फर्दर कॉल। मतलब आप बेटा शेयर परचेज कर लियो, उसका इंस्टॉलमेंट की बात करना है। जैसे आप गाड़ी खरीदते हो, उसकी इंस्टॉलमेंट देनी होती है तो आपको पहले से फील हो जाता है भैया अब हम इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाएंगे, तो आप सरेंडर कर देते हो, भैया हम नहीं दे पाएंगे, आप अपनी संपत्ति ले लो यार। वही चीज कर रहा। इन सच अ सिचुएशन ही मे सरेंडर हिज शेयर टू द कंपनी व्हेन शेयर्स आर voluntarily surrendered by the shareholder to the company for cancellation. This is called surrender of share. ये सरेंडर ऑफ शेयर हो गया बेटा। नेक्स्ट कहता है डिफरेंस करना है शेयर और डिबेंचर में। तो सबसे पहले कह लो कि एक तो मालिक है भैया शेयर होल्डर और डिबेंचर मालिक नहीं है, बाहरी व्यक्ति है, पैसा लिए उधार उससे, बस इतना ही डिफरेंस है बेटा। तो कहता है symbol, a share is the symbol of ownership, it represent a portion of capital, मालिक है। a debenture is the symbol of loan, it represent debt of a company, liability है कंपनी के लिए बेटा। नेचर ऑफ रिटर्न, बेटा शेयर होल्डर को रिटर्न डिविडेंड के रूप में दी जाती है या प्रॉफिट का पार्ट दी जाती है, बट डिवेंचर को इंटरेस्ट दी जाती है। क्या दी जाती है? इंटरेस्ट दी जाती है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मतलब किसी भी कीमत में इंटरेस्ट उनको देना है और इनको डिविडेंड तब दी जाएगी जब सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तब। प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, भैया पहला पेमेंट हम बाहर वाले व्यक्ति को करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर पैसा बचेगा तब शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे। लास्ट सिक्योरिटी, अ शेयर इज अनसिक्योर्ड,
मे भी हो सकता है नहीं, बट डिबेंचर इज सिक्योर्ड लायबिलिटी, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि वो फ्लोटिंग चार्ज यानी आपके बिजनेस में जितनी भी असेट्स हैं वो मॉर्गेज के रूप में रखे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय डिबेंचर? अभी मोटा मोटी डिबेंचर के बारे में पढ़ लिए, बस वही एक लिखना है कि डिबेंचर इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट issued by a company acknowledging a debt. It contains provision as regards the repayment of principals and the payment of interest at fixed rate. Debenture include debenture stock bonds and other security. इसको कोई भी नाम से आप जान सकते हो, चूंकि लायबिलिटी है और इसको फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना होगा। स्टेट द मेन पॉइंट ऑफ AS26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंगली गुडविल की बात, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल की रिगार्डिंग कुछ बात मेन पॉइंट्स कहता है कि ये गुडविल तभी क्रिएट होगा जब आप ओनली परचेज ऑफ गुडविल, आप गुडविल खरीदते हो। जैसे मान लो डोमिनोज है, तो डोमिनोज का आप फ्रेंचाइजी लेते हो, मतलब उसकी गुडविल खरीद रहे हो, आपकी मेहनत नहीं लगी, सिर्फ पैसा लगा। आप जिस दिन डोमिनोज का बोर्ड टांग दिया उस दिन से आपके कस्टमर आपके पास आ गए, तो वो कमाया हुआ किसका है? वो कंपनी का कमाया हुआ है बच्चा। तो वो परचेज गुडविल चाहे वो कैश में परचेज करो या अदर देन, तो उसमें आपका ये टर्म आ जाएगा मेन पॉइंट्स ऑफ AS26। चलिए आपके सामने शायद मेरा ही फोटो लगा हुआ है, CET का अंडर ग्रेजुएट का बैच बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है तुम लोग के साथ। तो आप लोग पहले एग्जाम दे दो, एग्जाम देने के बाद आप लोग का इंट्रोडक्शन क्लास यहां लिखा हुआ 27 फरवरी। CBSE वाले रहेंगे, वो देख रहे होंगे तो कहेंगे कि सर हम लोग का कोई परेशानी नहीं होना है, तुम लोग का जब एग्जाम खत्म होगा तो तुम लोग का जो सिलेबस छूटेगा उसमें थोड़ा मेहनत हम भी करेंगे और आपको भी करना पड़ेगा, बस इतना ध्यान देना बच्चा। क्या, चूंकि एक स्लोगन हम लोग का ये परमानेंट है, पढ़ लो चाहे कहीं से, क्वेश्चंस तो आएगा बच्चा यहीं से, और वो परमानेंट नहीं, वो करके दिखा रहे, वो जुनून है हमारे पूरे अकाउंट्स वाला टीम पे। यह नहीं कि सिर्फ हम, आपके इकोनॉमिक्स हो, BST हो, आपके इंग्लिश हो, हिंदी हो, सब करके दिखा दिया हम लोगों ने। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन 3 फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। भैया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का 3 फीचर्स बता रहा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक ए रियल अकाउंट है, इट इज लाइक ए कैश बुक, चूंकि सारा कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं, समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। ये अदर देन कैश ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होती है, और भी बहुत सारी इसमें बातें हैं। नेक्स्ट, स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो आ गया एनपीओ का है बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सीधा रियल अकाउंट है, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। हो गया भैया। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम कैपिटल और रेवेन्यू दोनों रिसिप्ट और पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली रेवेन्यू नेचर के आप रिसिप्ट और पेमेंट यानी इनकम और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड करते हो। नेक्स्ट, डिफाइंड पार्टनरशिप। बच्चा जानते होगे यार इसमें क्या बताना है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनर्स इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। याद रखना बच्चा। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। भैया चार्ज करता है, कुछ हो जाए हमको पे करना है, चाहे आपका फर्म लॉस में हो, हमको उससे मतलब नहीं है, बट अप्रोप्रिएशन कहता है कि जब प्रॉफिट होगा तभी हम पे करेंगे, और वही मैक्सिमम कितना तक? मैक्सिमम प्रॉफिट तक, मैक्सिमम प्रॉफिट तक। क्लियर है? आई कहता है नेचर, इट इंडिकेट्स एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट while calculating net profit or loss, बट ये कहता है इट इंडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू वेरियस हेड्स। मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस के बाद अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट की बात आएगी, जब तक सफिशिएंट प्रॉफिट रहेगा नहीं बनेगा बेटा। रिकॉर्डिंग, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दोनों में यही डिफरेंस है बेटा। नेक्स्ट कहता है एक्सप्लेन 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। भैया गुडविल से रिलेटेड 3 फैक्टर, हम यहां 4 फैक्टर दे दिए हैं। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, बिना मैनेजमेंट आपका गुडविल यानी बिजनेस अच्छे पोजीशन पे नहीं जाएगी भैया, ये भी गुडविल का फैक्टर है बेटा। फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस, अब चल जाओगे भाई, हम कार का शोरूम खोल रहे हैं और चल जाएंगे दम देहात में,
जहां कोई नहीं रहता है वहां चलेगा नहीं। वैसे लोकेशंस में हम उस हिसाब से बिजनेस करना होता है बेटा, जिस हिसाब से वहां हमारे कस्टमर्स मिलेंगे। नेक्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का आपके हिसाब से नेचर क्या है? अब हम अपने शहर में एकदम डाक बंगला पे या शहर में हम वैसा चीज गिट्टी बालू का हम शॉप खोले, चलेगा नहीं। जहां उसकी आवश्यकता होगी वहीं चलेगी बेटा। मार्केट सिचुएशंस, मार्केट के हिसाब से आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे हम लोग टीचिंग लाइन में आज 30 साल होने जा रहा है, तो हम लोग ने पढ़ाया व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड। तो अपने आप को सिचुएशंस के हिसाब से चेंज करना होगा। अगर आप नहीं चेंज करोगे तो आपकी ये धीरे धीरे डाउनफॉल होती जाएगी। नेक्स्ट कहता व्हाट इज गुडविल। आ जाइए, गुडविल क्या है? एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट नेचर्स। बहुत सारे नेचर है। कहता है गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ ए फर्म विच इनेबल इट टू अर्न हायर प्रॉफिट देन द नॉर्मल रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट। आप जितना इन्वेस्टमेंट करते हो उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो आपके हिसाब से, आपके बिजनेस के नेचर के हिसाब से। या आप मान लो 2 शॉप है, लेकिन आपकी शॉप में सबसे ज्यादा कस्टमर रहते हैं। क्यों? आप वही चीज बनाकर दे रहे हो, बट सामान और व्यवहार आपकी कैसे अपने कस्टमर के साथ, बिहेवियर कैसी है, वो सारी चीज मिलकर गुडविल की बात होती है। नेचर, इट इज एन इंटेंजिबल असेट्स, इट इज ए फिक्स असेट्स और नॉन करेंट असेट्स। गुडविल कैन बी सोल्ड और रियलाइजेबल ओनली व्हेन द बिजनेस इज सोल्ड। जब बिजनेस को बेचोगे तभी गुडविल की बात आएगी, उसके पहले की बात नहीं आएगी। नेक्स्ट, एनुमरेट द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। भैया गुडविल का वैल्यूएशन कौन कौन से मेथड से करते हो? 3 ही मेथड है भैया जिंदा, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में 2 है, सिंपल और वेटेड, और कैपिटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट्स 2 सर्कमस्टांसेज in which sacrificing ratio may be applied। ऑलरेडी पहले जस्ट करते गए, चेंज इन प्रॉफिट सेलिंग रेशियो और एडमिशन, यही 2 होगा बेटा। नेक्स्ट, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, दे शेयर प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप बाय गिविंग 1/4 से इन फ्यूचर प्रॉफिट, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, हम कैसे बनाएंगे सर? सबसे पहले इन दैट सिचुएशन सबसे पहला काम तुम एज्यूम कर लेना total share of the new firm is 1. Second काम, after admission of Z, balance of share is 1 minus 1/4, मतलब 3/4। अब निकाल दो न्यू शेयर। न्यू शेयर इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय ओल्ड शेयर, मल्टीप्लाई बाय ओल्ड शेयर। अब निकालते चलो, एक एक्स का न्यू शेयर, किसका न्यू शेयर बेटा? एक्स का। तो एक्स का न्यू शेयर निकालोगे भैया, तो एक्स का बैलेंस ऑफ शेयर हो गया 3/4 और ओल्ड शेयर हो गया 2/3, यानी 6/12। 6/12। वाई का निकालोगे तो 3/4 इंटू 1/3, तो आपका आ गया 3/12। जेड का निकाल लो बेटा, 1/4 इक्वल कर लो बेटा 3/3 देकर, तो 3/12 हो गया बेटा। मीन्स न्यू रेशियो इज 6:3:3 और 2:1:1। ये तुम्हारा न्यू रेशियो बनकर तैयार हो गया। सिंपल सा प्रैक्टिस करने का चीज है, डाटा है, डाटा चेंज हो सकता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 एडवांटेजेस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। भैया नया पार्टनर जब आएगा तो हमारा एडवांटेज क्या होगा? भैया नया पार्टनर तो सूखे सूखे नहीं आएगा बेटा, पैसा लेकर आएगा, तो बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट होगी, और रिपूटेड एंड इफेक्टिव पर्सन एज ए न्यू पार्टनर इनहांसेस द गुडविल। मतलब किसी रिपूटेड बंदा को अगर हम अपने बिजनेस में लेकर आते हैं तो आपके बिजनेस की ग्रोथ ऐसे ही बढ़ जाएगी बेटा। तो ये आपका आने का फायदा है नया पार्टनर को लाने पे। चलिए फिर से आपका एक वही चीज है भैया, सीईटी का बैच आ रहा है आप लोग के पास, और आज का ये लेक्चर खत्म हो गया बेटा। आपके साथ हम कितने क्वेश्चंस लेकर आए? अभी 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, ठीक है। ये 20-20 क्वेश्चन का स्लाइड रहेगा, 4 लेक्चर रहेगा, मतलब टोटल 80 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कशन करेंगे 2 मार्क्स का। फिर आपके पास 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, और
आपके पास हिंदी का जिस दिन एग्जाम खत्म होगा उस दिन से शाम में आपका साथ लाइव रहेंगे। अकाउंट्स सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव लेकर बच्चा। आज के लिए इतना ही, और जाते जाते बस इतना ही कहेंगे, पढ़ना कभी भी बंद ना करो, पढ़ना कभी भी बंद ना करो, क्योंकि ज्ञान की सीमा कोई निश्चित नहीं होती है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, वो हमेशा चलती रहती है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, सभी को राम राम, गुड नाइट, जय माता दी।